हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप फिट एंड फाइन होंगे सारे। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे लाइव आने के लिए, तो सॉरी फॉर दैट। मैं कई दिन से लाइव नहीं आ पाई, कुछ मेरी भी मजबूरियां थी, इधर उधर जाना पड़ गया, बेटा बीमार हो गया, मैं बीमार हो गई, तो उस चक्कर में मैनेज नहीं होने पाया। मेन प्रॉब्लम कहाँ है, जब से सीईटी की डेट अनाउंस हुई है कि हम सीईटी चेयरमैन के द्वारा जब से कुछ डेट के अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर में आया है, तब से कुछ बच्चे बिल्कुल डरे हुए हैं। पता नहीं क्या हो गया, अब क्या करेंगे क्या नहीं, मतलब हड़कंप सा नहीं मच गया है। कुछ बच्चे बिल्कुल खुश हैं, हाँ पेपर आ गया, अब और भी अच्छे से तैयारी करेंगे, जो अब तक पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे। यानी कि हर बच्चे का एक तैयारी का अलग लेवल था, तो अलग फीलिंग है सबके लिए। मेन क्वेश्चन क्या था कि सीईटी कब होगा। बार 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 हर चैनल पे, हर वीडियो पे, चाहे मैं एक्टिंग की डाल दूँ, चाहे फैमिली के डाल दूँ, कुछ डाल दूँ, बार बार एक ही कमेंट था हर वीडियो पे, सीईटी कब होगा दीदी, एक बार बता दो। पहली बात तो भाई ठीक है, देखो जो मुझे लगेगा मैं बता दूंगी। अभी इसी वीडियो में 5 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बनाऊंगी, उसी दौरान मैं आपको बताऊंगी। तो पहली बात तो मैं भगवान नहीं हूँ, अगर मैं बता दूँ उस टाइम ना हो तो आप मेरे को ब्लेम मत करना इस चीज़ के लिए कि आपने तो तब बोला था लेकिन पेपर नहीं हुआ। भाई इतनी बताऊँ हूँ, मैं तो एक छोटा सा चैनल चला रही हूँ, बहुत सारे टीचर हैं जिनके HSC HPSC चेयरमैन, मतलब आगे तक बहुत तगड़े लिंक नहीं होया अगर लिंक हैं, उनने भी इस चीज़ का नहीं पता पेपर कब होगा, सब तुक्के मारे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप मेरे से उम्मीद लगा रहे हो तो मैं तो कुछ ना कुछ हिसाब सा लगा के जो पिछले 4-5 साल से जो भी सीईटी के दौरान हुआ था या पेपर लेने में डिले वगैरह था उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को माइंड मत करना। और अब मैं जो डेट बताऊंगी या जो महीना बताऊंगी वही महीना मैंने, आप मेरी 3 महीने पहले की, 2 महीने पहले की कोई वीडियो उठा के देख लेना, सेम मंथ मैंने तब भी बताया हुआ होगा जो मैं अब बताऊंगी। ठीक है जी। तो मेरे अकॉर्डिंग सीईटी एग्ज़ाम अगस्त में हो जाएगा आपका। कुछ बोल रहे हैं, लगातार न्यूज़पेपर में आया हुआ है जुलाई में होगा, जुलाई में होगा, जुलाई में होगा। तो भाई फिर से बता रही हूँ, मुझे नहीं लगता अब भी कि जुलाई में आपका सीईटी होगा। रही बात करेक्शन का पोर्टल को लेकर, अभी तक आप भी संशय में हैं और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी है ये उलझन कि अभी तक सीईटी पे बहुत बच्चों ने मिस्टेक कर दी, यस की जगह नो कर दिया, नो की जगह यस कर दिया, किसी का डोमिसाइल अपलोड नहीं, मतलब कुछ ना कुछ कमियां रह गई। और वो 2-4 बच्चे नहीं, हजारों लाखों में बच्चे हैं आज भी जो इस वेट में बैठे हैं कि 1-2 दिन के लिए खोल दे, उसमें हम अपना सब कुछ, कोई कास्ट सर्टिफिकेट, कोई डोमिसाइल, कुछ और डिग्री वगैरह सब कुछ अपलोड कर देंगे। यानी कि मेन मुद्दा है एडिट का ऑप्शन को। ठीक है, हमें एक बार एडिट का ऑप्शन प्रोवाइड कर दीजिए। तो चेयरमैन को बहुत सारे लेटर लिखे जा चुके हैं, उनको लिखित में एक ज्ञापन सौंपने भी बच्चे गए हुए थे, उन्होंने वो भी रिसीव किया है। उसके अकॉर्डिंग देखो जी, इसमें फिर मैं अपना अनुमान लगा रही हूँ, मैं ये नहीं बोलती मैं 100% सच हूँ भाई, या फिर मेरे मुंह से जो निकले वो बातें मतलब ठीक ही होंगी। तो मुझे जो लग रहा है, अगर करेक्शन पोर्टल गवर्नमेंट लागू करेगी तो अगले 15 दिन के अंदर आपको कभी भी करेक्शन यानी कि एडिट का पोर्टल देखने को मिल जाएगा। अगले 15 दिन में, अगर अगले 15 से मैक्सिमम 20 दिन में अगर आपको नहीं देखने को मिलता तो फिर वही बात है, कुछ ना कुछ पंगे होंगे, कोर्ट केस होंगे, वही बात है, भर्ती लटकने वाला काम हो जाएगा। तो मैं तो खुद अपने चैनल के माध्यम से भी बोल रही हूँ सरकार को, प्लीज़ थोड़ा सा ये एडिट का ऑप्शन प्लीज़ प्रोवाइड कीजिए। बच्चे, वही बात है, देखो नौकरी है 1-2 बच्चा भी, अगर जो जेन्युइन बच्चा है जिसको सब कुछ बिल्कुल बढ़िया पढ़ाई हो रही है, थोड़े बहुत किसी रीजन से अगर रह जाएगा तो वो सालों तक रिग्रेट फील करेगा। तो मेरी हरियाणा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस बारे में थोड़ा सा सोचिए। दूसरी बात है भाई, अगर अगस्त में भी कब होगा, मुझे लग रहा है अगस्त के मिड तक पेपर होने के चांस लग रहे हैं। अब भी मैं ये नहीं बोलती 100% नहीं, जो चांस लग रहे हैं वो बता रही हूँ। हाँ, लेकिन अगस्त में नहीं हुआ, किसी भी रीजन से लगा लियो आप, किसी भी रीजन से, वो पॉलिटिकल लगा लो, कुछ और
साइट एरर लगा लो, कुछ भी। अगर अगस्त में नहीं होगा फिर जाएगा नवंबर दिसंबर में, सीधी बात। या तो अब करा लेंगे या फिर बहुत आगे जाएगा। तो अब आप अपनी तैयारी, ये ना सोचिए दीदी ये बोल रही है, आप अपनी तैयारी बिल्कुल अगस्त का फर्स्ट वीक मान के स्टार्ट कर दो। यानी कि जितना भी पढ़ा है उसने बढ़िया डाल खींच दो भाई, मीटर खींच दो। एक चीज़ बताऊं, देखो पढ़ने तो लग जहाँ आप तैयारी करने लग जहाँ लाइब्रेरी में भी बैठ जहाँ घर के काम छोड़ छोड़ के सारी आन दिमाग में एक चीज़ रवा है, पेपर पेपर सीटी नौकरी लेना है, यह चीज़ घूमे है। लेकिन 90% ऐसे बच्चे हुए हैं, उनमें तो मैं भी एक थी आप में से, कि जब तक मैंने न्यू लग गया मेरा पेपर का आइडिया भी ना हो, अगस्त में होगा जुलाई में होगा, मतलब न्यू नहीं आ गया, थोड़ा बहुत भी आइडिया ना होना पेपर का, या सरकार हिंट ना दे हाँ भाई हम तुम्हारा पेपर लेंगे, ठंडे बस्ते में जा रही है भर्ती। तो एक बार जब मंथ का आइडिया लग जाए ना तो आप अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग बूस्ट कर दे। हाँ तो मैं तो तुमने न्यू कहूँ, इब भी अगर तुम ठंडे बैठे हो, पढ़ाई करने नहीं लग रहे कुछ भी, तो खींच दो भाई मीटर। जितना पढ़ा है खूब पढ़ो 20 तारीख तक, यानी कि 20 जुलाई तक जो भी न्यू सोचो नहीं, अब तक भी कोई टॉपिक रह रहे हैं या कोई सब्जेक्ट नहीं था, अब तक कंप्यूटर नहीं ठाया है, इंडिया जीके नहीं ठाई है, कुछ भी नहीं ठा है, ठा लो भाई। ईब नहीं ठाओगे तो फिर कई साल तक पछताओगे। आगे न्यू नहीं कहा अगर टाइम भी होगा फिर भी पढ़ना का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस टाइम पढ़ जाओगे ज़िंदगी में बहुत कुछ लेकर बैठ जाओगे। तो अपना यो टाइम बहुत प्रीसियस टाइम है आपकी ज़िंदगी का, ठीक है। लोगों की बातों को कुछ समझ गए, अपने टाइम को हर चीज़ को मैनेज करना सीख लो लाइफ में। कुछ चीज़ों को कुछ टाइम के लिए बिल्कुल इग्नोर मार दो, जैसे फील ही नहीं हो रहे मेरे लिए मेरा पेपर ज़रूरी है, और सारी चीज़ चाहे वह कोई चीज़ किसी हद तक हो, सब साइड बाय साइड की चीज़ है। मेरे लिए मेरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और मैं पूरे नहीं कहा कर एक बार अपने पूरा दिल दिमाग पूरा नहीं कहा अगर 100% दे कर देखूंगा। जब तुम 100% किसी चीज़ के लिए दोगे तो कोई ताकत नहीं है तारा सिलेक्शन रोक देगी, ठीक है। तो अपनी पेपर 20 जुलाई तक अगर कोई चीज़ ना भी पढ़ी है तो वह भी पढ़ लो, लेकिन 20-25 जुलाई के बाद जो तुम अब तक पढ़ोगे उसका सिर्फ रिवीजन मारोगे, ठीक है। अगर 25 जुलाई के बाद रिवीजन भी मारोगे 15 दिन 10 दिन, फिर भी न्यू लगा लो एक बढ़िया तैयारी बढ़िया स्कोर खड़ा कर दोगे। ये भी एक चीज़ दिमाग में आवा दीदी सेफ स्कोर के है, आज तक कुछ लग तो नहीं है नहीं मेरा, मैं इतने नंबर लूँगा तो मेरा क्या होगा। तो फिर से मैं वो भी अपना जम्सन बता रही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग जनरल कैंडिडेट के लिए जो भी 75 के आसपास है, 75 स्कोर के आसपास है, वो सेफ़ है। यानी कि मेन में बढ़िया पोस्ट के लिए, यानी कि लेवल 3 से ऊपर की पोस्ट के लिए क्लर्क के लिए उसका नाम आ जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। बाकी कंपटीशन बताता भाई, अब तुम इतने बैठोगे कौन सा बच्चा कितना परफॉर्म करेगा, वो भी चीज़ें पेपर के टाइम डिसाइड होंगी, पेपर का लेवल डिसाइड करेगा कट ऑफ को। मैं एक आइडिया दे रही हूँ, अपने आप को कम से कम 75, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी है जो जनरल को छोड़ के अदर कैटेगरी हैं, तो 70 कम से कम 70 से कम अपना स्कोर ना लेके चले, ठीक है। और रही बात ग्रुप डी की, सरकार जितना मुझे लग रहा सीटी HSC CET प्री करवाने से पहले ग्रुप डी की लिस्ट लगाने वाली है, और इस लिस्ट के लिए पिछले कई मंथ से काम चल रहा है। ये लिस्ट जुलाई में कभी भी लग सकती है, मेन है 15 के आसपास ज़्यादा चांस है, तो 10 जुलाई के बाद कभी भी 10 या 15 लगा लो। यानी कि तुम्हारा CET प्री लेने से पहले, रोल नंबर से पहले, कमेटी से सेंटर का सब कुछ करने से पहले ग्रुप डी की लिस्ट आओगी 7,500 की। इस 7,500 के लिए कोई नया पेपर नहीं होगा ग्रुप डी का। पिछला जो ग्रुप डी का पेपर होया था मैं भी लगी थी उस टाइम, ठीक है। तो जैसे हम थे मतलब लगे थे, लेकिन सी में नाम आ गया था, उस जॉब को छोड़ गए थे, तो ऐसे ही बहुत सीट खाली हो गई थी। सरकार ने आइडिया लगाया है, यानी कि जो डिमांड इन भेजी थी भाई रिक्त पदों की सूची दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग इनके पास 7,500 कुछ लिस्ट आई है, तो उन पे ये एज ए वेटिंग लिस्ट लगा लो या फिर डायरेक्ट लिस्ट लगा लो। वो लिस्ट कभी भी 1 महीने के अंदर आ सकती है। तो अगले 7,500 ग्रुप डी में लगने वाले मेरे भाई बहनों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। तो मैं वेट करूँगी किसका नाम आएगा। और भाई आपको क्या डाउट था नंबर बता दिए हैं मैंने, तो अपनी तैयारी प्लीज़ आप अच्छे से पोस्ट करो। और कोई कॉपी किताब तारे अंदर किसी भी चीज़ का डाउट रह गया हो, इब भी कहूँ किताब बार बार लोगों से पूछना बंद कर दो। अगर इब भी तारे पास नोट्स भी नहीं बनाए हैं ना, मान लो ठीक है ये हिंदी इंग्लिश मैथ है, नोट्स नहीं बना रहे कोई बात नहीं,
नोट्स मत बनाओ। लेकिन एक चीज़ बताऊँगा, जो किताब तुम पढ़ो ना उसमें मार्क लगा लो, मार्क कर लो। जैसे इंग्लिश में हाँ आप टेंस पढ़ा, हाँ तो टेंस का मेन तो होंदा होगा भाई, इस टेंस का ये रूल है, उसने हाईलाइटर के साथ हाईलाइट कर दे रहा करो। जिक्के पढ़ो, मेन चीज़ हाईलाइट कर दे रहो, ताकि जब तुम रिवीजन मारोगे ना, जो हाईलाइटर के साथ तुमने हाईलाइट कराया वर्ड या लाइन, उसे ना पढ़ोगे नहीं पूरी थ्योरी पूरा पेज पढ़ोगे। ठीक है, तो अपनी हाईलाइट करने की आदत डाल लो। मैं अपनी बताऊँ, मैं नोट्स कम बनाया कर दी, मैं हाईलाइटर का बहुत यूज़ कराया कर दी। तो सबकी अपनी अपनी आदतें हैं, अपने अनुसार पढ़ाई करो। दूसरों से बार बार पूछने की बजाय अपने अंदर खुद पूछो। सबको अपनी कमी पता होया करो, कोई हिंदी में वीक है, कोई मैथ में वीक है, कोई जीके में वीक है। अपना जो वीक पॉइंट है अगले 20 दिन उस वीक पॉइंट पर काम कर लो, कुछ ना कुछ लेकर बैठ जाओगे तो ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर देना, उन कमेंट के बेस पे मैं 1-2 दिन में लाइव ज़रूर आऊँगी। थैंक यू। तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट गाइस। अपना उन्होंने कहा अगर बेस्ट जी जान लगा दो भाई, तो वो टाइम आ गया है रणभूमि में उतरने का। अपने हथियार उठा लो, अपनी किताबें उठा लो और अपना उन्होंने कहा अरे झोंक दो अपना अपने। यो टाइम दोबारा नहीं आओगा, अब निकल गया तो। थैंक यू, बाय।